और जितने लोग आए हैं अल्लाह ताला सबका आना जाना, मिल बैठना, समझना समझाना अपनी बुलंद और पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और इस बज़म को हम सब के लिए क़यामत वाले दिन ज़रिया निजात बनाए। मौजू तो मेरा कुछ और था, अभी हाफ़िज़ साहब ने जो बात की है उसी में कुछ बातें करके तो बस मुख्तसर सा हमारा ये प्रोग्राम हुआ करेगा हर महीने की आखिरी इतवार को। तो आज की जब महफ़िल मुकम्मल होगी उसके बाद फ़ैसला आपने ख़ुद करना है कि अगले महीने आना है कि नहीं आना। अल्लाह ताला मुझे हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज 18 जमादी उसानी हो गई है, इसको जमादल उखरा भी कहते हैं। 2 दिन के बाद यानी 20 जमादल उखरा मखदूमा कायनात सैयदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का यौम पैदाइश है। अल्लाह सैयदा के सदक़े हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए। मैं चंद एक बातें आपकी सीरत के हवाले से करना चाहता हूँ। सैयदा ज़हरा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर की सबसे छोटी और सबसे लाडली बेटी हैं। अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 बच्चे 7 औलादें अता फ़रमाई, 4 बेटियाँ और 3 बेटे। उनमें सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सबसे छोटी बेटी हैं और हुज़ूर की लाडली भी हैं। और लाड इस इंतहा का है कि सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जिस वक़्त हुज़ूर अपने घर आया करते थे ना, तो दरवाज़े पे खड़े होकर ऊंची आवाज़ से हुज़ूर फरमाते या अहलल बैत अस्सलामु अलैकुम। तो सैयदा खतीजा फरमाती हैं कि मैं घर के अंदर से जवाब देती वा अलैकुमुस्सलाम, लेकिन हुज़ूर घर में दाखिल नहीं होते। तो सैयदा खतीजा फरमाती हैं मैं फिर फ़ातिमा को ढूंढती कि फ़ातिमा तुम कहाँ हो। कहती जी अम्मा जी। फरमाया तुम्हारे बाबा दरवाज़े पे खड़े हैं। और सैयदा खतीजा फरमाती जब फ़ातिमा दरवाज़े पे जाती हुज़ूर की उंगली पकड़ती और हुज़ूर को घर में लेके आती। फिर सैयदा खतीजा फरमाती हैं हुज़ूर अपनी गोद में उनको बिठाते और फ़ातिमा छोटे छोटे सवाल पूछती, हुज़ूर बड़े बड़े जवाब देते। सवाल छोटे छोटे और जवाब बड़े बड़े। एक दिन सैयदा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछ लिया बाबा फ़ातिमा अपने रब को कब देखेगी, फ़ातिमा अपने रब को कब देखेगी। हुज़ूर ने फरमाया फ़ातिमा वो वक़्त बहुत करीब है, तुम जन्नत में दाखिल होगी, जन्नती औरतों की सरदार होगी, रब तुम्हें जन्नत का मालिक बनाएगा और फिर अपना दीदार भी अता फरमाएगा। तो सैयदा ज़हरा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जो दीन के लिए मुसीबतें उठाई हैं ना, बस मैंने 2 बातें करनी है और गुफ्तगू समेटने की तरफ लानी है। सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल के बाद, जिस साल सैयदा खदीजा का भी विसाल हो गया, हुज़ूर के चचा अबू तालिब का भी विसाल हो गया, तो सैयदा ज़हरा पाक से किसी ने पूछा कि आप पहली मर्तबा अपने घर से कब निकली थी। तो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि मेरी 9 बरस की उम्र थी। 9 बरस की उम्र सैयदा फ़ातिमा ने कुल 29 साल उम्र मुबारक पाई है। ज़्यादा से ज़्यादा लिखने वालों ने भी सिर्फ 32 साल लिखी है, इससे ज़्यादा आपकी उम्र मुबारक नहीं थी। 29 साल कुल आपकी उम्र मुबारक है। कहती है 9 बरस की उम्र थी कि हमारे घर में एक शख्स आया, उसने आके एक पैगाम दिया कि अबू जहल ना मक्के में दाखिल हो रहा था, तो उसने देखा कि मक्के के बाहर एक बंदे ने अपना ऊँट ज़िबा किया और उसने ऊँट की ओजड़ी निकाल के रखी हुई है। तो अबू जहल आया, उसने आके ना उक़बा बिन मुईद, ये बड़ा बदबख्त काफिर था, अबू जहल ने आके ना उक़बा बिन मुईद को कहा कि वो ना मक्के के बाहर ना एक बंदे ने ऊँट ज़िबा किया है और उसने ओजड़ी निकाल के रखी हुई है, और मैंने अभी अभी देखा है कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, वो काबे के सामने सजदे में सर रखा हुआ है, तुम ऐसा करो कि ओजड़ी उठा के लाओ और इसके कंधों पे रख दो। वो उक़बा बिन मुईद गया, जाके उसने ओजड़ी उठाई ऊँट की और ला के ना हुज़ूर के मोहर नबूवत के ऊपर रखी, और इतनी वज़नी ओजड़ी थी कि हुज़ूर जब अपना सर मुबारक उठाने लगते ना तो हुज़ूर के कंधों में शदीद दर्द होता। ये पैगाम सैयदा फ़ातिमा को मिला। आप फरमाती हैं मैं पहली बार उस दिन घर से अकेली निकली, मैंने चादर ओढ़ी और मक्के के काबे के सहन में आई, और 9 बरस की उम्र है और हाथों से अपने बाबा के कंधों से ओजड़ी खींचती थी। फिर मैंने हुज़ूर की उंगली पकड़ी और कुएँ पे ले गई, और कुएँ से पानी निकाल के ना मैं हुज़ूर की जुल्फ़ों को धोती। जैसे जैसे हुज़ूर की जुल्फ़ें धुल रही थी ना, हुज़ूर के आंसू भी बह रहे थे। कहते जब मैंने अपने बाबा के आंसू देखे ना, तो मैंने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और अर्ज़ किया अल्लाह
जिसने मेरे बाबा को तकलीफ़ दिया तो उनको बर्बाद कर दे। अब हुजूर का जवाब बड़ी तवज्जो से सुनने वाला है। अगर हम हुजूर की सीरत को देखें तो ताइफ का बाज़ार है, लेकिन जब ताइफ के अंदर इतना जुल्म हुआ कि हुजूर के नालैन मुबारक खून से भर गए, ज़ख़म इतने भर गए कि सैयदा फ़ातिमा ने अपना मुसल्ला जला के ना उसकी राख हुजूर के ज़ख्मों में भरी थी। इस कदर ज़ख़म होने के बावजूद जब ज़ैद बिन हारसा ने हुजूर से कहा ना हुजूर अब तो इनके लिए दुआ करें ना कि अल्लाह इनको बर्बाद कर दे, तो हुजूर ने फरमाया ज़ैद हो सकता है ये कलमा ना पढ़ें, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इनकी नस्लें कलमा ज़रूर पढ़ेंगी। अगर ये तबाह हो गए तो नस्लें कैसे कलमा पढ़ेंगी? ये हुजूर का खासा। फिर ओहद का मैदान है, मेरे हुजूर के दंदान मुबारक शहीद हो गए। अबू बकर सिद्दीक जैसे ठंडी तबीयत के मालिक, सूफ़ी तबीयत के मालिक साहबी, वो भी तड़प के बोल उठे हुजूर अब तो हाथ उठाएं ना कि ये हलाक हो जाएं। फरमाया अबू बकर मुझे इनकी नस्लों के अंदर ईमान की खुशबू आती है, मैं क्यों इनकी हलाकत की दुआ करूं? लेकिन जब सैयदा ज़हरा पाक ने हाथ उठाए ना अल्लाह जिसने मेरे बाबा को तकलीफ़ दी है उनको बर्बाद कर दे, तो फिर हुजूर ने भी अपने हाथ उठाए और अर्ज़ किया अल्लाह जैसे मेरी फ़ातिमा कहती है वैसे ही कर दे। अपनी बात आई तो हुजूर ने दरगुजर फरमाया, लेकिन जब सैयदा ज़हरा पाक के दर्द हुआ ना तो फिर हुजूर ने कहा अल्लाह जैसे जैसे मेरी फ़ातिमा कहती है वैसे वैसे कर दे। आगे बुखारी के अल्फाज हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं जिस वक़्त ज़हरा पाक ये दुआ कर रही थी ना कि अल्लाह इनको बर्बाद कर दे, मैं सुन रहा था और फिर मैंने बदर के मैदान में देखा जिसके लिए सैयदा ज़हरा पाक ने हाथ उठाए थे ना अल्लाह ने एक एक को जलील करके मारा है और उनकी लाशों के ऊपर घोड़े दौड़ते थे और सहाबा उनकी लाशों को घसीट रहे थे। तो मुझे एक सहाबी ने कहा अब्दुल्ला बिन मसूद क्या देखते हो? तो आप फरमाते मैंने जवाब दिया मैं उनकी हालत देख रहा हूँ जिसके लिए ज़हरा पाक ने हाथ उठाए थे ना अल्लाह ने सब को जलील करके मारा है। तो सैयदा ज़हरा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप हुजूर की सबसे ज़्यादा लाडली साहबजादी हैं। आखिरी बात जो आपकी सीरत के हवाले से है बड़ी तवज्जो के साथ समझने वाली है। आज जब बेटियां अपने बाप के घर में जाती हैं ना तो जाके कहती हैं जी बड़ा काम करना पड़ता है ससुराल में, यही शिकायत होती है ना, बड़ा काम करवाते हैं। आए मैं आपको सुनाता हूँ कि नबी की बेटी कितना काम करती थी। हमारी बेटी के हाथ में कभी छाले नहीं पड़े, लेकिन जब सैयदा पाक हुजूर के घर में आया करती थी हाथों में छाले होते थे। और इमाम हसन आपके बेटे फरमाते हैं, इस हदीस को रिवायत करते हैं कि हमारी अम्मा जी सारा दिन चक्की पीसा करती थी और शाम जब होती थी ना सारा दिन चक्की भी पीसती थी, हमारी तरबियत भी करती थी, मौला अली की खिदमत भी करती थी। और जब रात होती तो मौला अली से कहा करती थी अगर आप इजाज़त दें तो मैं 2 नफल ना पढ़ लूँ। और 2 नफलों का सलाम तब फिरता था जब सूरज निकल आता था, और जब सूरज निकलता था ना तो जुमला बड़ी तवज्जो से सुनना है। आप सबसे पहली दुआ क्या किया करते थे? अल्लाह मैंने सारी रात तेरी इबादत की है, अल्लाह तो इस इबादत के सदक़े मेरे बाबा की सारी उम्मत की खैर फरमा। दुआ किसके लिए की? हमारे लिए। इमाम हसन एक दिन बोल ही पड़े, अम्मा जी कभी हसन के लिए मांगे, हुसैन के लिए मांगे, ज़ैनब के लिए मांगे, उम्मे कुलसूम के लिए मांगे। तो सैयदा फ़ातिमा ने फरमाया हसन बेटा सुनो, मैं दुआ तुम्हारे लिए करती हूँ, लेकिन फ़ातिमा की दुआओं पे सबसे ज़्यादा जो हक़ है ना वो तुम्हारे नाने की उम्मत का है। फ़ातिमा की दुआएं सबसे ज़्यादा इस उम्मत के लिए हैं। आज सवाल ये पैदा होता है कि हमारे घरों में फ़ातिमा की सीरत कितनी की अपनाई जा रही है। हम ये कौल तो बयान कर देते हैं कि सैयदा फ़ातिमा ने फरमाया था कि मेरा जनाजा रात की तरीक़े में उठाना कि मेरे कफ़न के ऊपर भी किसी गैर महरम की नज़र ना पड़े। आज हम सारे मौला अली के मलंग बैठे हैं, जिससे पूछो वो मौला अली का मलंग है। मौला अली ने एक जुमला इरशाद फरमाया था अपने मलंगों के लिए ख़ास तौर पे। मौला अली फरमाया करते थे किसी मर्द की गैरत चेक करनी हो ना, बंदा कितना गैरतमंद है, तो आप फरमाते थे उसकी औरत के लिबास को देखो, जितनी उसकी औरत पर्दे में होगी उतना मर्द गैरतमंद होगा। मैं कितना गैरतमंद हूँ ये मुझे अपने आप में खुद उतरना चाहिए। और आम दिनों में इसका फ़ैसला नहीं होता, इसका फ़ैसला तेल मेहंदी पे होता है कि कौन किस कैटेगरी में आता है। आज हम सब अली के मलंग हैं, कहते हैं हम अली के मलंग हैं। भाई जिस अली के आप मलंग हो ना वो अली पैदा भी मस्जिद में हुए थे, शहीद भी मस्जिद में हुए हैं, और मलंग मस्जिद के करीब से गुजरता भी नहीं है, और वो कहने को अली का मलंग होता है। जिस वक़्त इब्ने मुलजम ने मौला अली पे वार किया था ना, जिस चाकू से वार किया था वो सारी रात उसने जहर में भिगो के रखा था। क्यों?
कि छुरी चाकू खंजर की ये खासियत होती है कि अगर इसको जहर में भिगो के रखा जाए ना तो इसका हल्का सा जो कट होता है ना वो सारे बदन में जहर उतार देता है। इतना ख़तरनाक उसने हमला किया मौला अली पे, और गर्दन के ये इस हिस्से पे वार किया था। और जब मौला अली ज़ख़म लगा और गिरे, फजर की सुनते पढ़ के फारिग हुए थे, तो इमाम हसन बड़े बेटे हैं, कूफा की मस्जिद है, भागते हुए मस्जिद में आए, अपने बाबा का सर गोद में रखा और आंखों में आंसू हैं। तो जानते हो अली के मलंगो, मौला अली ने क्या फरमाया था? फरमाया, बेटा हसन, अली की जान जाती है चली जाए लेकिन नमाज फ़जर कज़ा नहीं होनी चाहिए। ये पैगाम था मौला अली का मलंगों के लिए। हम सब मलंग हैं, अली के मलंग हैं। वो अली पैदा भी मस्जिद में है और शहीद भी मस्जिद में है। इस वास्ते अगर मलंग है तो कभी कभी मस्जिद में चले जाया करे। हुजूर की सच्ची मोहब्बत जो है ना वो सजदों से नज़र आती है। वैसे हमें सबको गुलामी रसूल में मौत कबूल है, लेकिन अगर 5 वक्त सजदा कर लें तो ज़्यादा कबूल होना चाहिए। बस मैं गुफ्तगू समेटने की तरफ आ रहा हूँ। जो बात हाफिज़ साहब ने की थी ना कुरान, लामा इकबाल की इन्होंने एक बात की थी कि लामा इकबाल फरमाते हैं कि जो कुरान नाजिल इसलिए हुआ था कि लोग इससे जीना सीखते, हमने उससे सिर्फ मरना सीखा। ये लामा इकबाल ने क्यों कहा? हम कुरान भला कब पढ़ते हैं? जब किसी बुढ़े की रूह कब्ज़ ना हो रही हो तो सराहने यासिन पढ़ लो, रूह कब्ज़ हो गया सूरह बकरा पढ़ लो, दफन कर दिया सूरह मुल्क पढ़ लो, 40वां आ गया तुम मदरसों से पढ़े हुए कुरान ले आओ। हम फिर भी खुद नहीं पढ़ते, मदरसों से पैसे दे के पढ़े हुए कुरान लाते हैं। मैं मदरसों के कुरान का मुनकिर नहीं हूँ, लेकिन मेरे भाई एक बात याद रखें, मदरसे का 10,000 कुरान पढ़ा एक पलड़े में और सगी औलाद एक रुकू पढ़ लेना, जो ठंड माँ बाप को उससे पढ़नी है ना 10,000 कुरान से नहीं पढ़नी। हम ना साल बाद बाप का बरसी दिलाना, ख़त्म दिलाना कभी नहीं भूलते। एक बात को याद रखें, मैं कोई साले सवाब का मुनकिर नहीं हूँ। आप गज वज के जितना जी चाहे साले सवाब करें, 100 देखें पकाएं साले सवाब करें, आप खुद फैसला करें। माशाल्लाह सब जी शाउर अक्लमंद बैठे हैं, समझदार बैठे हैं। जो हम देगें पकाते हैं मरने वाले को पहुंचती हैं? जो फ्रूट लाते हैं, अब आप खुद फैसला करें। औलाद कुरान पढ़े वो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? और भाई मरने वालों को हमारी देगें नहीं चाहिए, हमारा दिया हुआ फ्रूट नहीं चाहिए। जितना फ्रूट माँ बाप के चेलम पे होता है ना, इतना अगर उनको उनकी ज़िंदगी में दिया हो ना तो तुम्हें कभी आंसू ना बहाने पड़े। ज़िंदगी में उसको 1 किलो ला के नहीं देना, और चेलम के ऊपर पेटियों की पेटियां आ रही होती हैं। फिर जितना करीबी रिश्ता होता है उतना अच्छा फल होता है। और ज़िंदगी में सोच रहे होते हैं पता लेने जाइए तो की लेके जाइए। यार हम किस तरफ चल पड़े यार। जिंदा बंदे को खुराक की ज़रूरत है, मरने के बाद खुराक की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी दुआओं की ज़रूरत है। आप खुद फैसला करें। बंदा चेलम के ऊपर 50,000 का खर्चा कर ले और अगर एक दिन अत्तहियात में बैठ के वो पढ़े, रब्बा नगफिर ली वाली वालिदैया, अल्लाह सोनिया मुझे भी बख्श दे, मेरे माँ बाप को भी बख्श दे। फिर देखो माँ बाप की कब्रें ठंडी होती हैं कि नहीं होती? आज जब माँ बाप बुढ़ापे में जाते हैं ना तो वो रोते हैं कि औलाद मेरी बात नहीं मानती, मेरे पास नहीं बैठती, सलाम नहीं करती। आप जानते हैं इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि नस्लों को दीन नहीं दिया हुआ। नस्लों को दीन दो, फिर उसको पता होगा ये मेरा बाप है, मैंने इसके आगे नहीं चलना। बच्चे ने दीन पढ़ा हो तो वो बाप के बैठने से पहले बैठता नहीं है। बच्चे ने दीन पढ़ा हो ना तो बाप की रोटी के नवाला तोड़ने से पहले वो नवाला नहीं तोड़ता। सैयदा फातिमा ज़हरा पाक ने ना एक दिन इमाम हसन से पूछा, बेटा हसन, हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि आप हमारे साथ बैठ के खाना खाओ, लेकिन आप हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खाते, क्या वजह है? तो तवज्जो से सुनना, जिनकी तरबियत दीन से हो और दीन जिनके घर का हो। अर्ज़ करने लगे, अम्मा जी आपके साथ बैठ के खाना इसलिए नहीं खाता, हो सकता रोटी के किसी हिस्से पे आपकी नज़र हो और हसन वो टुकड़ा तोड़ ले तो कहीं माँ की बेदबी ना हो जाए। ये सब कुछ कब आएगा? जब उनको दीन दिया होगा। आज बुढ़ापे में बाप तरसता है कि उसकी औलाद उसके पास बैठ के उसका हाल ही पूछ ले। बेटा जब डॉक्टर या इंजीनियर बन जाता है ना तो माँ बाप डर डर के बातें करते हैं, बेटा नाराज़ ना हो जाए। और जब वही बेटा हाफिज़ कुरान या आलिम दीन होता है तो बेटा डर के बात करता है कहीं माँ बाप नाराज़ ना हो जाए। ये फ़र्क होता है दीन का। आज हम अपनी नस्लों को ना सभी कुछ दे रहे हैं, अपनी हैसियत, अपनी औकात, अपनी ताकत से बढ़ के देते हैं। अगर आप थोड़ी तवज्जो देंगे तो बात जल्दी समझ आ जाएगी। जब बेटी को घर से रुखसत करते हैं ना अगले घर में भेजने के लिए, तो उसके सर के ऊपर ना कुरान का साया होता है। अब किसी भी बंदे से पूछो भाई कुरान के साये में बेटी रुखसत क्यों की है, तो वो एक ही जवाब देता है
कि यार कुरान के साए में जाएगी तो उसकी ज़िंदगी में बरकत होगी। अब माशाल्लाह सारे समझदार हैं, खुद फैसला करें। यार कुरान सर पे है तो इतनी बरकतें हैं, वो कुरान सीने के अंदर हो तो कितनी बरकतें होंगी यार। नस्लों को साया दे रहे हैं, तालीम दे नहीं रहे, और फिर कहते हैं औलाद बात नहीं मानती। और भाई साया बाद में दो, पहले उसको तालीम दो। हम अपनी हैसियत, अपनी ताकत, अपनी औकात से बढ़ के नस्लों को देते हैं। जो चीज़ माँ बाप के पास नहीं ना होती, औलाद मांग ले ना तो औलाद को वो भी देते हैं। एक चीज़ नहीं देते, जानते हैं उसका नाम दीन है। हम सब कुछ दे रहे हैं, दीन नहीं दे रहे। और दीन ना देने का नुकसान बता के ना मौजू समेट रहा हूँ, तवज्जो चाहिए मुझे बस आपकी। अब जब औलाद को दीन नहीं ना देते तो नुकसान भला क्या होता है? सगा बाप होता है, सगा बाप। तवज्जो करनी है आपने। अल्लाह ने 4-5 बेटे जवान दिए होते हैं। जब बाप की रूह कब्ज़ होती है ना, बाप की मैयत घर के सहन में पड़ी होती है, 5-4 बेटे उसके सर पे खड़े होते हैं, जवान होते हैं। जानते हो वो क्या करते हैं? किसी को टेलीफोन करते हैं और कहते हैं आके अब्बू जी ने गुस्ल दे दो। सोचो उस बाप ने क्या कमाया जिसने नहलाने वाली औलाद भी नहीं कमाई यार। खुदा की कसम वो बाप जिंदगी में कुछ नहीं कमा के गया। और भाई जिस औलाद पे आपको माना ना, मेरे पुत्र, मेरिया बावा, मेरा मुस्तकबिल, मेरी शान, 1000 रुपया, कितना बोले तो सही यार, 1000 रुपया उजरत दे के ना बाप को गुस्ल दिलवाते हैं। 1000 रुपया उजरत दी जाएगी हमारे गुस्ल की। और जिस औलाद पे बड़ा मान है ना, जो कफन का कपड़ा बच जाता है ना, कफन का कपड़ा, तेरे बच्चे वो कपड़ा भी घर में नहीं रखेंगे। जिस साबुन के साथ बाप को नहलाया जाता है ना, बच्चे तो वो साबुन घर में नहीं रखते कि उस साबुन से इनको खौफ आता है। बाप मर जाए तो मोबाइल बड़ा बेटा कहता जी मेरा है, लैपटॉप मेरा है, गाड़ी मेरी है, फलां चीज़ मेरी है, पापा की निशानी है। तो जो बाप के बदन से कपड़े उतरे वो तेरे बाप की निशानी नहीं है, उससे क्यों खौफ आता है तुझे? मोबाइल से खौफ नहीं है, लैपटॉप से खौफ नहीं है, गाड़ी से खौफ नहीं है, और बाप के बदन से उतरे हुए कपड़ों से खौफ आता है। वो किसी गरीब को देने? बाप की जेब से निकले हुए पैसों से खौफ क्यों नहीं आता? वो किसी गरीब को क्यों नहीं देते? मेरे भाई औलाद के लिए सभी कुछ करें, सभी कुछ करें, लेकिन कम अज़ कम उनको इतना दीन तो दे देना कि मरने के बाद आपको नहला तो सके यार, आपको कफना तो सके यार। उस बाप ने ज़िंदगी में क्या कमाया कि जिसको गुस्ल भी गैर दें, कफन भी गैर दें, जनाजा भी गैर पढ़ाएं, दफन भी गैर करें? खुदा की कसम उस दुनिया में कुछ नहीं कमा के गया। एक बात याद रखें, आप तवज्जो करेंगे तो बात समझ आएगी। नहलाने वाला अपना हो ना, अपना सगा बेटा हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी में कोई ऐब निकल आए ना, तो बेटा सारी ज़िंदगी बताएगा नहीं कि मेरा बाप ऐसा था। और अगर नहलाने वाला गैर हो तो कभी छुपाता नहीं है। गली गली, चुराहे चुराहे, करिया करिया वो चर्चे करता है, यार लाश बड़ी भारी हो गई सी, बड़ी बो आ रही सी। फैसला करो, अगर सगा बेटा नहला रहा हो, किसी को बताएगा मेरा बाप ऐसा था? इस बात को याद रखें यार, जितना दर्द जनाजा पढ़ाते वक्त सगे बेटे की तकबीरों में होगा ना, खुदा की कसम बड़े से बड़े मौलवी की तकबीर में नहीं हो सकता। बड़े से बड़े पीर की तकबीर में वो दर्द नहीं होगा जो सगे बेटे की आवाज़ में होगा। उसको पता सामने मेरा बाप है, बख्शिश मैंने करवानी है इसकी। मैं बात को ना आसान कर देता हूँ, आप तवज्जो देंगे मेरी बात पे? तवज्जो है बस रात की? पहली बार ऐसा मौलवी सुना ना परेशान हो गए हो, क्योंकि हमारा मिजाज है वो लच्छेदार तकरीरें सुनने का, ठीक है? वो तरन्नुम होनी चाहिए, राग होने चाहिए, नोटों की बारिश होनी चाहिए, फिर तकरीर का मज़ा आता है। अब तवज्जो करनी है आपने, फैसला आपके हाथ में है। मरने वाले का बेटा, अल्लाह आप सबको लंबी ज़िंदगी, सेहत और ईमान दे। मरने वाले का बेटा अगर डॉक्टर हो तो जनाजे में ज़्यादा लोग कौन होंगे? डॉक्टर। आप बोल लेंगे तो आसान हो जाएगा। मरने वाले का बेटा अगर इंजीनियर हो तो, थोड़े पीछे वाले बोले तो आसानी हो जाएगी। बेटा दुकानदार हो तो, बिजनेसमैन हो तो, सोचो मरने वाले का बेटा अगर हाफ़िज़ कुरान हो तो, आलिम दीन हो तो, जहाँ तक निगाह उठाओगे तुम्हें दस्तारें नज़र आएंगी यार। इतने हाथ उठे तो बाप की बख्शिश नहीं होगी यार। ये फैसला हमने करना है। हम जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं आपको मना नहीं कर रहा, मेरी बातों से कोई ये तासुर ना ले कि दुनिया नहीं पढ़ानी। हम खुद पढ़ने वाले लोग हैं। अच्छा स्कूल लें, अच्छी एकेडमी भेजें, अच्छे कॉलेज भेजें, अच्छी यूनिवर्सिटी भेजें। दीन मना नहीं करता, दीन इतना तंग नज़र नहीं है, और जो तंग नज़र हो वो दीनदार नहीं होता। दीन में तंग नज़री नहीं है, वुसअत है।
आप अच्छा कॉलेज लें, अच्छी यूनिवर्सिटी लें, लेकिन कम अज़ कम इतना दीन तो देना तुझे मरने के बाद नहला भी दे। सारी बरादरी बुला के ख़त्म दिलाना और है, और बाप के लिए बैठ के एक रुकू पढ़ना और है। एक अलमिया बताऊँ आपको, बाप का चेलम हो ना, किसी बाप का, अल्लाह सबको सलामत रखे, सारे मेहमान ना बैठ के पढ़ रहे होते हैं और सगा बेटा क्या कर रहा होता है, कभी बाकी उधर जा रहा है, कभी बाकी उधर जा रहा है, उसको उस दिन भी पढ़ना नसीब नहीं होता। सब मेहमानों का पढ़ा एक पलड़े में, और जो सगी औलाद ने पढ़ना है ना वो एक पलड़े में है। मैं बड़ी मादत के साथ एक बात करने लगा हूँ, मैं बड़े वसूख से बात करने लगा हूँ, दुख से बात करने लगा हूँ। हमारी नस्लों को जनाजा पढ़ना नहीं आता, ऐसी औलाद हमारी बख्शिश करवाएगी। मैं मादत के साथ ये बात भी कहना चाहता हूँ, हमारी नस्लों को पाक होना भी नहीं आता, क्योंकि हमने तो अब सारा दीन गूगल से सीखना शुरू कर दिया ना। वो एक जगह ना दरसे कुरान के लिए चले गए, बॉर्डर का एरिया था, तो एक 82 साला बुजुर्ग मिले। कितने साला? तो मैं बयान के बाद फारिग हुआ तो ना मेरे गले लग के तो ना ऊंची ऊंची रोना शुरू कर दिया उन्होंने मस्जिद में। मैं कहा बुजुर्गों खैर है? कहते पुत्र मेरी उम्र ना 82 साल हो गई है। मैं कहा बाबा जी अल्लाह और लंबी करे। कहते पुत्र गल ऐ नहीं है, असल पुत्र गल ऐ वे कि मैनू 82 साल बाद पता चलिया कि गुसल करीदा किवें है। हम किस गुमान में घूम रहे हैं यार? जो नस्ल हमारी पाक नहीं हो सकती वो हमारी बख्शिश करवाएगी। माएँ बेटियों के लिए हर अच्छा बुरा काम करती हैं बाप से छुपा छुपा के। वो माँ तो सोचे ना कि जब मैं दुनिया से चली जाऊंगी तो क्या मेरी बेटी मुझे कफन पहनाने के भी काबिल है कि नहीं है? आपको तो अभी अंदाजे नहीं कि नहलाने वाले करते क्या हैं। वो हमारे इलाके में ना एक औरत का इंतकाल हो गया, तो एक औरत नहलाने वाली है, उसको बुलाया तो उसको कहा कि भाई इस औरत को गुस्ल देना, तो उसका जवाब भला क्या था? कहने लगी 500 वाला नवाना कि 1000 वाला। हम परेशान हो गए, 500-1000 मैयत को गुस्ल देना है। कहने लगी गल ऐ वे कि 500 वाला पानी पानी है तो 1000 रुपया दोगे तो साबन ला के नवावांगी। किस गुमान में घूम रहे हो यार आप लोग? खुदा की कसम नस्लें दीनदार ना हुई तो गुस्ल के लिए तरसोगे, जनाजों में दर्द के लिए तरसोगे। आप अपने अपने अंदर उतर जाएं, अपने अपने अंदर। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी की ज़ात को डिग्रेड नहीं कर रहा, एक मिसाल देना चाह रहा हूँ। हम जो जनाजों के साथ सलूक कर रहे हैं हमें पता नहीं हम क्या करते हैं। हम सबको जनाजा याद है, हम क्या समझते हैं? हम खामोश होके खड़े होके वापस आ जाएंगे और शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है जनाजा ऊंची आवाज़ से नहीं पढ़ना पड़ता, वरना साथ वाले को पता चल जाता कि इसको जनाजा पढ़ना नहीं आता। और मेरे भाई उसको पता चले ना चले रब तो जानता है ना। तो जो सलूक हम मरने वालों के साथ कर रहे हैं ना, कल को वो सलूक हमारे साथ भी होने हैं। इस गुमान में ना रहें कि हम चुप करके घर आ जाएं और लोग हमारे लिए फातिहा पढ़ के लाएंगे। बड़ी मादत के साथ जुमला कहना चाहता हूँ, हम जब किसी के ख़त्म पे जाते हैं, तवज्जो है बज़रात की, ख़त्म पे जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? बोलो यार, सर जी नहीं मांगता, बोलो तो सही यार। क्या लेके जाते हैं? जितना करीबी रिश्ता फल उतना अच्छा, ऐसा ही है। क्या कभी मरने वाले के लिए, चले मैं बात आसान करता हूँ, क्या लेके जाते हैं हम? वो जिंदा ने खाना कि मुर्दे ने? बोलो यार। तो मरने वाले के लिए क्या ले? ख़त्म तो मरने वाले का था। तो जो सलूक हम कर रहे हैं ना, कल को हमारे साथ भी होना है। क्या कभी किसी ने मरने वाले के बच्चे को पैककर तो हम पकड़ाते हैं कि घर वालों को पकड़ाएं ताकि पता चले कि कौन लाया? साथ कभी ये भी कहा कि मैं तेरे बाप के लिए एक बार यासीन पढ़ के लाया, वो एक बार कुल्लू वल्लाह पढ़ के लाऊं? कभी कहा किसी को जाके? जो सलूक हम मरने वालों के साथ कर रहे हैं ना, खुदा की कसम कल को वो सलूक हमारे जनाजों के साथ होना है। सारी जिंदगी जनाजों में खामोश खड़े रहे और गुमान करते हैं लोग हमारे लिए यासीन पढ़ के लाएंगे, फातिहा पढ़ के लाएंगे। मेरे भाई जैसी करनी है फिर वैसी भरनी है। आप लोगों ने भी एहसास पैदा करें, अपनी नस्लें इस काबिल करें, कम से कम आपके मरने के बाद आपके लिए बख्शिश की दुआ तो कर सके यार। जिस तेरे बच्चे ने तेरी ज़िंदगी में कभी कुरान नहीं पढ़ा, उसने तेरे मरने के बाद कहाँ कुरान पढ़ने हैं यार? जिसने तेरी ज़िंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी, तेरे मरने के बाद उसने कहाँ तेरे लिए नमाजें पढ़नी है यार? एक बंदा था ना, उसने अपने बेटे को यूरोप पढ़ने के लिए भेजा। जब बेटा यूरोप से पढ़ के आया ना, अल्लाह ने उसको कामयाब कर दिया। जब वापस आया ना तो उसको ऐसा मर्ज लग गया जो डॉक्टरों के एतबार से लाइलाज था।
बाकी कुरान में तो हर मर्ज़ का शिफा है। तो डॉक्टरों के एतबार से वो लाइलाज था। तो उसका ना बच्चे का आखिरी वक्त आया तो उसने अपने माँ बाप को बुलाया और ना अपने माँ बाप से कहने लगा, वो सामने अलमारी में ना मेरी सारी संतें पड़ी हुई हैं, वो ला दें। बाप सारी डिग्रियां लेके आया, उसने सारी डिग्रियां उठाई और बाप की गोद में रख दी और बाप से कहने लगा, बाबा आपने इन डिग्रियों के लिए मुझ पर बड़ी मेहनत की थी, अल्लाह ने मुझे कामयाब भी किया, आपने पैसा भी खर्च किया, मेहनत भी की, मुशक्क़त भी की, वक्त भी दिया, निगरानी भी की, अल्लाह ने मुझे कामयाब कर दिया। बाबा ये सारी डिग्रियां आपको मुबारक, मुझे बस इतना बताएं, मैं कब्र में जा रहा हूँ, अगर फरिश्तों ने पूछा बता कुरान पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बताएं मैंने जाके जवाब क्या देना। हम सारे शाम को बच्चों को पूछते हैं स्कूल गए थे? जी पापा गए थे। अकेडमी गए थे? जी गए थे। कितने बाप है जो शाम को ये पूछे सपारा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? और जिसको हम अपनी ज़िंदगी में नहीं पूछ रहे, उसने हमारे मरने के बाद कहाँ हमारे लिए पढ़ना है यार। उसकी मैं मिसाल थोड़ी और आसान कर लेता हूँ। हम में से कौन अपने बाप के लिए पढ़ता है? अपने बाप के लिए कोई नहीं पढ़ रहा और तवक्को क्या हमारे बाद हमारे लिए पढ़ा जाएगा। ओ भाई एहसास करो यार। मौला अली शेर खुदा फरमाया करते थे, जब किसी को दोस्त बनाओ ना दोस्त, तो ये सोच के बनाना कि तुम अपने जनाजे की पहली सफ़ जमा कर रहे हो। अपने जनाजे की जैसे तुम्हारे दोस्त है, तुम्हारे जनाजे की पहली सफ़ वैसी होनी है। अब देखो दोस्त कैसे कैसे हैं, दाएं बाएं देखा करो कैसे कैसे दोस्त बनाए हैं, क्योंकि गमी खुशी में सबसे पहले कौन पहुंचता है? तो फिर कैसे बनाए हुए हैं? वो हमारे लिए दुआएं मगफरत कर सकते हैं। मेरे भाई अभी मौका है, अभी ज़िंदगी ने वफा की हुई है, लेकिन ये कब बेवफा हो जाए कोई पता नहीं है। इस ज़िंदगी को गनीमत जानो। हमारी तो चलो उम्रें गुजर गई, अब जो दादा बन गए वो भला कर सोचते हैं यार हमारे बच्चे तो बच्चे अब बड़े हो गए हैं, बूढ़े होने वाले हो गए हैं। यार बच्चों के बच्चे भी आपके बच्चे हैं, किसी एक बच्चे को दीन पे लगा दो। खुदा की कसम आप मरने के बाद गुस्ल कफन के लिए तरसोगे नहीं यार। उसको पता होगा मेरा बाप है, नहलाना मैंने है, कफनाना मैंने है, जनाजा मैंने पढ़ाना है। आज मेरे उस्ताद साहब मेरे पीछे फरमाया करते हैं कि जब बंदे का इंतकाल होता है ना, तो बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं, अलमारियां तोड़ते हैं, सर फाड़ते हैं। तो मेरे उस्ताद साहब फरमाते बेटा झगड़ा होना चाहिए, लेकिन किस बात पे? एक बेटा कहे जनाजा मैं पढ़ाना है, दूसरा कहे नहीं मैं पढ़ाना है, तीसरा कहे नहीं मैं पढ़ाना है। ये झगड़े होने चाहिए, इसमें मज़ेदारी है। बस आखिरी रिवायत, उसके बाद मैं दुआ की तरफ जा रहा हूँ। तवज्जो के साथ बस आखिरी जुमला सुनना है कि जो सलूक हम जनाजों के साथ कर रहे हैं, कल को वो हमारे साथ होना है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, आपके ना एक साथी थे मौलाना अब्दुल हई लखनवी, ये लखनऊ के रहने वाले थे। और जब पाकिस्तान बन रहा था ना, ये कायदे आज़म के बड़े करीबी साथी थे मौलाना अब्दुल हई लखनवी। इन्होंने पाकिस्तान बनाने में कायदे आज़म का साथ दिया था। आपके ना दौर के अंदर एक दर्जी था, कपड़े सिलाई करने वाला। उसकी आदत ये थी कि जब भी किसी भी इलाके में जनाजे का ऐलान सुनता ना, तो अपनी दुकान बंद करता और जनाजा पढ़ने चला जाता। तो जो उसके पड़ोसी दुकानदार थे ना, वो कहते थे यार तू बड़ा अजीब बंदा, ना तू मरने वाले को जानता है, ना मरने वाला तुझे जानता है, तू काम काज का हर्ज करता है और जनाजों के लिए चला जाता है। तो उस दर्जी ने एक जवाब दिया, उन्होंने कहा बाबू जी मैं सुनिया जेड़ा किसे दा पढ़े फिर लोकी ओदा पढ़ते ने, जेड़ा किसे दा पढ़े फिर लोकी ओदा पढ़ते ने। वक्त गुजरता गया। मौलाना अब्दुल हई लखनवी जो कायदे आज़म के दोस्त थे, पाकिस्तान बनाने में शामिल थे, आपके हज़ारों मुरीद थे, हज़ारों शागिर्द थे। मौलाना अब्दुल हई लखनवी का ना विसाल हो गया और तारीख़ पाकिस्तान में लिखा कि आपका जनाजा लाखों में हुआ और इतना रश था कि हज़ारों लोग वज़ू करते रह गए और जनाजा नहीं पढ़ सके। जब मौलाना अब्दुल हई लखनवी का जनाजा पढ़ लिया ना, तो मजमे में ऐलान हुआ कि अभी सब ठहरे, एक जनाजा और है वो पढ़ के जाइएगा। अब जो लोग वज़ू कर रहे थे वो भी शामिल हो गए जनाजे में, जनाजा उससे भी बड़ा हो गया। तो जब दूसरा जनाजा पढ़ा तो पता चला ये वो दर्जी था जो अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों के जनाजे पढ़ा करता था। तो हम किस रज़ा से पढ़ रहे हैं हमें देखना चाहिए। हम भला के होके जाते हैं यार मैं नाना गया तो उन्हें कहना अबू दे जनाजे ते भी नहीं आया, की कहेगा अबू दे। जब नीयत ये होगी और दीन हमारा कहता है इन्नमल आमाल, माशाल्लाह सबको याद है इन्नमल आमालू, जैसी नीयत हो फिर सवाब भी। तो जिसकी नीयत ये हो कि यार उन्हें की कहना सी,
तो मरने वाले को फ़ायदा पहुंच गया हमारा। सवाब आपके नामे माल में तो होता लिखा जाए, मरने वाले को आपकी तरफ से कुछ नहीं पहुंचा। क्यों? कि आप तो दिखाने के लिए जनाजा पढ़ने आए थे। उसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको, तवज्जो करेंगे तो मिसाल समझ आएगी। हम जनाजा पढ़ने के बाद मरने वाले को, बेटे को ढूंढ रहे होते हैं, भाई को, या जिससे हमारा ताल्लुक हो, जिस ताल्लुक से हम जनाजा पढ़ने गए हो, हम जनाजे के पास को ढूंढते हैं, तसल्ली देने के लिए ढूंढते हैं कि अपनी शक्ल दिखाने के लिए ढूंढते हैं? तो आप क्या समझते हैं मरने वाले को फ़ायदा हो गया? जो सलूक हम कर रहे हैं ना, कल को हमारे साथ होना है। इसलिए इस मजलिस से आज एक वादा करके उठना है, कभी भी किसी के मुंह को जनाजा, थोड़ा थोड़ा बोलो, कुछ नहीं होता, अली शैतान भारी हो गया, फिर बोलो ज़रा, जनाजा किसी को दिखाने के लिए बोलोगे तो जान छूटनी है, नहीं बोलोगे तो मैं बोलता रहूँगा। किसी को दिखाने के लिए जनाजा किसकी रज़ा के लिए पढ़ना है? वादा हो गया, पक्की बात है। चलें, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह आप सबका आना जाना कबूल फरमाए। आज की नशिस्त का बस जो एक मसला, हम हर महीने एक मसला समझाया करेंगे, एक मसला बस, ठीक है? उसके बाद आप सवाल करना चाहें तो सवाल कर सकते हैं। बस एक मसला आज समझाएंगे। मैं हर जगह एक मसला बयान करता हूँ। हम सब लिबास इस्तेमाल करते हैं। लिबास इंसान का हुस्न है, जिस्म हुस्न नहीं है। हुस्न लिबास में होता है। आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको समझ गए होंगे। आप लिबास के बगैर इंसान देखें, आपको कशिश नहीं होगी। लिबास में देखेंगे तो कशिश होगी। तो कशिश किस में हुई? जैसे नशा शराब में नहीं होता। अगर शराब में नशा हो तो बोतल क्यों नहीं नाचती? नशा इंसान में होता है मेरे भाई। नशा शराब में है तो बोतल क्यों नहीं नाचती? लेकिन शराब में नशा तो होता है ना यार। जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप वो समझ जाएं, बस बात का मतलब समझें, मतलब की बात ना समझें, बस ये कहना चाह रहा हूँ। मसला सर ये है, ये जो लिबास है, हमारे घरों में जो कपड़े धोने का निज़ाम है वो वॉशिंग मशीन है, ऑटोमेटिक। सब घर वाले कपड़े उतार के एक जगह पे घर में जमा करते रहते हैं। घर वाले हफ्ते बाद 10 दिन बाद मशीन लगाते हैं और कपड़ों को धोते हैं। अब आपने तवज्जो करनी है मेरी तरफ, ये सब के लिए बड़ा हसास मसला है और अपने घरों में जाके आज ही बताएं। एक कपड़े के ऊपर नापाकी लग गई। देखिए हुजूर का करम कितना है इस उम्मत के ऊपर। बनी इसराइल में जब कपड़े नापाक होते थे ना, कपड़े पे नापाकी लगती थी तो पाक भला कैसे होते थे? जितना हिस्सा नापाक है उतना काटो तो बाकी पाक होता था। ये मेरे हुजूर की उम्मत है। जितनी बार भी नापाक हो बंदा धोता है, रब उसको पाक कर देता है। ये हुजूर का करम है, हुजूर का करम है। अब कपड़े नापाक भी उस जगह पे रखे हैं जहां बाकी घर वालों ने कपड़े रखे हैं। अब वॉशिंग मशीन में एक बार में 7 सूट 8 सूट डाले जाते हैं धोने के लिए। उन 8 सूटों के अंदर एक वो भी है जो, थोड़ा बोलें ज़रा, जो क्लास में बोलता सबक उसी को याद होता है। एक कपड़ा क्या है? जब मशीन चली, पानी घूमा, सारे कपड़ों को लगा, सारे कपड़े क्या हो गए? अब जब वो मशीन से 8-10 सूट बाहर निकलेंगे तो सारे के सारे क्या होंगे? नापाक होंगे। इतनी बात समझ आ गई है? मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, अब ख़वातीन कहती हैं हम एक एक सूट नतारती हैं, पानी से निकालती हैं। अब निकालने का तरीका भी देखिएगा। नलका चल रहा होता है, नीचे एक टप या बाल्टी रखी होती है। मशीन से निकलने वाले सारे कपड़े क्या हैं? बोलो तो सही है, नापाक। अब जब वो नापाक कपड़ा उस बाल्टी में डालेंगे और जब उसको उठाते हैं तो उसको नुचड़ के पानी कहाँ गिर रहा होता है? उस बाल्टी में दोबारा, उस बाल्टी में, अब उसी में अगला कपड़ा, उसी में अगला, उसी में अगला। वो तो पानी पहले नापाक हो चुका था। दोबारा बात समझाऊं, मशीन से निकलने वाले सारे कपड़े क्या थे? अब जिस बाल्टी में उसको दोबारा डाल के निकाला है, जब नापाक कपड़ा उस बाल्टी में गया तो बाल्टी का सारा पानी, उसी में अगला कपड़ा, उसी में अगला कपड़ा। अब देखने में कपड़े चमक भी रहे होते हैं, माया भी लगी होती है, हकीकतन वो कपड़े नापाक होते हैं। एक जुमला बोलने लगा, फतवा नहीं दे रहा, फतवा नहीं, एक जुमला बस एहसास के लिए बोल रहा हूँ। हमारे घरों में ना 30-35 साल से कपड़े ऐसे धुल रहे हैं, और जिसकी 30-35 साल की नमाजें उसकी फ़िक्र करे, उसको डबल गुनाह है, डबल गुनाह है। एक नमाजें ज़ाया करने का और एक इल्म ना सीखने का। क्यों? दीन का बुनियादी इल्म सब पे फ़र्ज़ है। ये मौलवियों के मसले नहीं थे, ये हमारी ज़ात के मसले थे। अब तरीक़ेकार गया कपड़े रखने का, बस एक जुमला। जब कपड़े पे नापाकी लग जाए ना
तो आपने क्या करना, जितने हिस्से पे नापाकी लगी है ना उसको नलके के नीचे रखें, धोएं, अच्छी तरह निचोड़ दें। जब वो नुचड़ जाएगा वो कपड़ा पाक है। अब आप उसको बाद में धोने वाली जगह पे रख दें। उसके साथ जितने भी कपड़े धुलेंगे सब पाक रहेंगे। जितने हिस्से पे नापाकी लगे उसको धोएं और फिर धोने वाली जगह में रखें। बात समझ आ गई? मुश्किल तो नहीं है। हमारे घरों में जो दूध पीता है बच्चा, उसका पेशाब पाक होता है। पेशाब पहले दिन के बच्चे का हो या 80 साल बाबे का हो, नापाक ही होता है। इन चीज़ों का ख्याल किया करें। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए।